मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो चंद घंटों में 3-4 लाख कमाते हैं। ना सिर्फ इन्होंने लग्जरी गाड़ियां जो है वो ख़रीदी हैं अपनी चंद माह की कमाई से, बल्कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं नाजरीन, वो भी कई गाड़ियां ख़रीद चुके हैं। और इनका ये मंशूर है कि अब गुर्बत को जो है वो हमने धकेलना है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में हर शख्स लग्जरी और कम्फर्ट लाइफ जिएगा। एक ऐसा शख्स जो 3 घंटे में और ये बिल्कुल छोटा सा टाइम लिमिट है, उसमें 3 लाख कमा लेता है। एक शख्स ऐसा जो शायद मंथली भी इतना नहीं कमा सकता, और उसको कमेटियां डाल के जो है वो 3 लाख जोड़ना पड़ता है। तो ये कैसे कर लेते हैं? कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं माशाल्लाह काम कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन में 2 मॉड्यूल्स हैं काम करने के, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल और अमेज़ॉन FBA होलसेल, ठीक है। और दोनों जो हैं उसमें डिफरेंस है, और जो बच्चा जो सीखना चाहता है हम उसको वो सिखा देते हैं। मैं खुद दोनों मॉड्यूल्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कहा जी कि कुछ घंटों में इस तरह होता है जी कि जब आप अच्छी प्रोडक्ट हैंड करते हैं, उसको लिस्ट करते हैं, और जब आप उसकी सेल होती है तो वो एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर सोल्ड आउट होती है। तो जब अमाउंट डॉलर्स में आती है आपके पास, मिसाल के तौर पर अगर आज मेरी सेल हुई है $10,000 की, तो उसमें से मेरा 30% का जो है वो प्रॉफिट है। तो सुनने में आया आप डॉलर्स के डबल शाह भी माने जाते हैं, तो ये क्या तरीकाकार है? आप कहते हैं, आपका ऐलान था कि $10 दें, इसको जनाब मैं दुगना करके वापस कर दूंगा। तो वो दुगना तिगना कितना करेंगे पहले तो ये बताइएगा, और वो कौन सी पॉलिसी है आपके पास? आप किस तरह के डबल शाह हैं? आप नोटों को डबल कर रहे हैं या फिर लेके फरार हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं यार? आपने FBR पढ़वा दें डबल शाह करके मेरे पीछे। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, कोई डबल शाह वाली कहानी नहीं है। जो बिज़नेस होता है बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है, आप लोगों के अपने नाम के ऊपर, आप लोगों के बैंक अकाउंट से ही होता है। हम कोई पैसा किसी से नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, हम अपने सिर्फ सर्विस चार्जेस लेते हैं। और मैं, जो आपने पूछा कि $10 वाला क्या है, तो जी ये $10 चैलेंज मैं पाकिस्तानियों के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इस $10 चैलेंज के अंदर क्या है कि पाकिस्तान या चाइना से हम मैन्युफैक्चर करवाएंगे कोई भी प्रोडक्ट। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आशिर भाई हैं, अब आपके ब्रांड को हम आपके लिए हम प्रोडक्ट हैंड करेंगे जो कि बनेगी $10 के अंदर, ठीक है। इस $10 के अंदर प्रोडक्ट हम रेडी करवा के और उसको शिप करवाएंगे USA, ठीक है। और वो आपके ब्रांड के नाम से होगी, ट्रेडमार्क आपका होगा, और उसकी जो सेलिंग आएगी इंशाल्लाह ताला आपको $60 to $70 की आएगी। यानी कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट $60 to $70, यानी कि डबल शाह को भी आपने नाकाम कर दिया है। यहाँ पे कितने गुना प्रॉफिट? 60 to 70, यानी कि 10 लगा के $10 लगा के $70 आप अर्न कर लें। देखिए, इसमें अगर अमेज़ॉन की फ़ी वगैरह निकाल देना आप, तकरीबन वो बनती है 15 to 21% अमेज़ॉन की, जो आप एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस होती है उसके ऊपर। तो आप इस प्रोडक्ट के अंदर से कम व बेश 1 यूनिट अगर सेल करके $30 से $40 या एटलीस्ट $30-35 बना सकते हैं आराम से, ठीक है। और वो तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन एक सेलिंग के पीछे 7 से 8 हज़ार रुपये पाकिस्तानी, ठीक है। तो इस तरह के 3 नोट आप एक लगा के प्रॉफिट में 3 नोट ले सकते हैं। लेकिन वो काम सीखना और आपने करना कैसे है वो हमने बताना आपको। आपका कब जहन में आया कि यार मुझे ई-कॉमर्स जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए, अमेज़ॉन को परस्यू करना चाहिए? आगाज़ में अब जो बात बताऊंगा वो ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी भी है, और मैं समझता हूँ इसके बाद से बहुत ज़्यादा लोग इस काम को करेंगे भी। 2020 में आपको पता था कोविड आया और सब कुछ बंद हो गया। हम लोग घरों में बैठ के 5 बजे के बाद तो आप बाहर भी नहीं निकल सकते थे, मगर इशा की नमाजें भी घर पे, सब कुछ ही घर पे अपने रूम में तंग, सब कुछ कारोबार बंद, सब कुछ बंद। तो मैं ये सोचता था उस टाइम बैठ के यार कि कोई ऐसा बिजनेस तो होगा ना कि जो आज भी चल रहा होगा, ठीक है ना। तो उस वक्त ये चीज़ एक्सप्लोर हुई, मेरे सामने अमेज़ॉन आई, मतलब एक रूटीन रैंडम सर्च के अंदर। और फिर मैंने जब इसको पहले इसको जाना कि है क्या, फिर जब उसको करना स्टार्ट किया माशाल्लाह, तो सीखना शुरू किया, और सीखा भी मैंने खुद से ही। यानी कि मैं ज़्यादातर फोकस करता था, मैंने यूट्यूब से बेसिक मेरा सोर्स वही रहा, और लेकिन मैं पाकिस्तानियों या इंडियंस को नहीं देखता था। यूजुअली मैंने देखा तो है, मैं सादे लफ्ज़ में बात करूँ, गोरों को, ठीक है, जिनका बेसिकली अमेरिका के गोरे जो काम कर रहे हैं फॉरेनर्स, उनसे सीखा मैंने इसको। और माशाल्लाह फिर मैंने करना शुरू किया, करते 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 गलतियाँ भी की, नुकसान भी किया, फ़ायदा भी उठाया, लेकिन वो अपने हद तक था। यानी कि अब जो मेरे पास लोग आके कर रहे हैं वो मेरी गलतियों से सीख लेते हैं, यानी कि वो गलतियाँ मैं करने नहीं देता उनको प्रॉपर एक डायरेक्शन दी हुई है, यार इस रास्ते पे जाओगे तो ये ठीक है बेटा, इधर जाओगे तो गिर जाओगे। तो लिहाजा जो सीखना चाह रहे हैं मैं उनसे सिर्फ एक बात करूँगा कि आप अपने जो आगे आ रही हैं सर्दियाँ, जिस तरह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह उठना पड़ता है ना, अपने आप की रज़ाई उतार के अपने आप को एक ज़हनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होता है। आप जब तक अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेंगे आप कुछ नहीं
नहीं कर सकते। अमेज़ॉन क्या, आप गली में अगर आप छाबा भी लगाते हैं आप वो भी नहीं लगा सकते। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ स्किल हासिल करें। अमेज़ॉन की ये एक ऐसी स्किल है कि आपको कुछ महीनों के अंदर, या अगर आप बहुत ही स्लो लर्नर हैं तो कुछ सालों के अंदर आपकी और आपकी फैमिली समेत तम की सब लोगों की लाइफ चेंज कर देगा। आज़मी, यहाँ पे मैं जाहिर सी बात एक सवाल रखना चाहूँगा। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे। आपका ये जो चैलेंज है $10 वाला, वो चाहते भी हैं इन्वेस्ट करें, लेकिन एक तरफ जो है वो खदशा रहता है कि शायद पैसे डूब ना जाए। तो ये जो बिज़नेस है उतार चढ़ाव उसका हिस्सा है। तो ये बताइएगा, क्या एक इन्वेस्ट करने वाला शख्स वो आप पे किस तरह एतमाद कर सकता है, और क्या इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करके अपनी वो लागत जिस तरह आप बता रहे हैं कि $70 वापस लेना, तो उसमें कितना यकीन दहानी आप कराएंगे कि ये 100% जो है वो आपको लुटाई जाएगी? देखिए जी, अगर तो बिज़नेस में सिर्फ प्रॉफिट ही होता हो तो वो तो सूद हो जाएगा ना। ठीक है, अभी आपने कहा कि कमी बेशी हो जाती है, तो बिज़नेस नाम ही इस चीज़ का है, कभी उतार कभी चढ़ाव। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने एंड से किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी क्लाइंट को जब स्टोर बना के देते हैं या उनके लिए प्रोडक्ट निकालते हैं और वो लिस्ट करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसके 100 नहीं 200% उसमें काम हो। ठीक है, मेरे पास अभी आपको मैं टीम भी मिलवाता हूँ, दिखाता हूँ। मेरे पास माशाल्लाह तकरीबन 10 to 20 मेंबर्स की टीम है। ठीक है, और जो मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, मेरे पास यहाँ पे ऑफिस में बैठ के भी काम करते हैं, ऑन बोर्ड काम कर रहे हैं, घर से भी काम कर रहे हैं। वो टीम तकरीबन काम करती है। आपके एक स्टोर के पीछे 15 से 20 लोगों की मेहनत होती है। ठीक है, और डेफिनेटली जब आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, आप मतलब अगर आप मिलना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं। श्योर, हम चलते हैं नाज़रीन, उनकी जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो शहज़ादे इस वक्त काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद चुके हैं और उसके बाद क्या कुछ करना चाहते हैं, दिन का कितना कमा रहे हैं और मंथली जो है उनकी कितनी अर्निंग है, सॉर्ट ऑफ अर्निंग। आइए चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहा ही जाता है आपने चंद माह में जो है वो गाड़ी बनाई है। जी, जी। कितनी इन्वेस्टमेंट थी इस सारे प्रोसेस के अंदर? कितने पैसे जो हैं वो लगाए हैं? सारी सी बात है, एक बिजनेसमैन जो है वो लगाता है तो कमाता है। बिल्कुल। तो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी? बेसिकली हमारे पास क्लाइंट का अकाउंट था, क्लाइंट के अकाउंट को हमने डील किया और उससे जो हमने पर मंथ जो प्रॉफिट जनरेट किया वो $2000 से $2.5K है। ज़बरदस्त। तो आपने कितने मंथ में जो है वो यानी कि गाड़ी बनाई है? मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स के अंदर मैंने गाड़ी परचेज की। 6 माह? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट? हाँ जी, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। वो कहते हैं हींग लगे ना फटकरी। हाँ जी। और ते रंग भी चोखा है, तो वो वही वाला सीन था। वही वाला साहब है कि किसी के पैसे से अपना पैसा बनाना हमें जो है सर रियाज ने सिखाया। और हम सबको यही कहते हैं कि आप स्किल्स आएँ, अगर आपने प्रोफेशनल काम सीखना है, प्रैक्टिकल काम सीखना है तो आप स्किल्स आएँ। बाकी थ्योरेटिकल तो पहले भी मैं करके आया हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। घर वालों को यकीन था कि ये कुछ कर लेंगे आप? नहीं, घर वाले तो आपको पता है इतना मोटिवेट नहीं करते, वो तो जब रिजल्ट आता है मोरलाइज करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो जब आपने ख़रीदा, इनके जो पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, उनसे भी मैं कांटेक्ट में हूँ और मुझसे राब्ते में है। बच्चा बहुत दूर से आता है, लाहौर के बाहर से आता है, डेली बेसिस पे अपनी गाड़ी पे माशाल्लाह। तो उनको भी गाइड किया था। और स्टार्ट में डेफिनेटली हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को यार की करने लगे यार, तो मतलब कि लैपटॉप लेकर फिर जाना सवेरे, लोगों को नहीं समझ। बट मैंने समझाया माशाल्लाह, उनको बताया। और अब क्योंकि गाड़ी आ गई है तो अब वो ऑटोमेटिकली सपोर्टिव हैं यार कि यार ज़बरदस्त बच्चा, और इज़ माई टीम मेंबर माशाल्लाह, और बहुत मेहनती बच्चा है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आने वाले फ्यूचर में और क्या करना चाहते हैं? मलक रियाज को टक्कर देंगे? पर फ्यूचर में ये चाहते हैं कि जितना हो सकता है सक्सेसफुल हों और अपने जो पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करें, सर का नाम रोशन करें। तो बेसिकली मैं कराची से हूँ और अभी सर रियाज के मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा था जिससे मैंने सर रियाज से बात हुई, तो उस बुनियाद पे मैं फिर बात करके मुझे लगा कि ये इंस्टीट्यूट हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो फिर अभी मैं स्पेशली कराची से इधर जो है ना अमेज़ॉन का। कराची से इधर सीखने हैं? जी बिल्कुल। सीख रहे हैं, कितना अर्सा हो गया? अभी मुझे मैक्सिमम 1.5 मंथ होने वाला है तकरीबन। स्टोर बन गया है और क्या कुछ सीख लिया अभी तक? जी अभी मैं हंटिंग कर रहा हूँ और स्टोर मेरा फ्री ऑफ कोर्स अयाज भाई ने बनवा के दिया है। और मैं ये कह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मार्केट में तो बाकायदा चार्ज किया जाता है? नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है और अपने इन्वेस्टर्स क्लब के साथ हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, यानी कि इनकी फ़ी के अंदर वो तमाम लवाज़मात शामिल हैं, इनमें हम इनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इनको स्टोर रेडी करके देते हैं। तो आप भी गाड़ी बनाने वाले हैं? क्या ज़हन रखते हैं, घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, या फिर विला वगैरह ख़रीदना है, को फार्म हाउस बनाना है, क्या करने जा रहे हैं? क्या जहन में रखा हुआ टारगेट? इंशाल्लाह फ्यूचर तो हम ब्राइट देखते हैं अपना, और कोशिश तो ये कि अच्छे से अच्छे ही हो। अच्छा ये बताइएगा, मैंने अंदर जाके विज़िट किया और देखा छोटे बच्चे जो हैं वो भी नज़र
आ रहे हैं। मैं बात करूं 10 साल के 15 साल के बच्चे जो हैं वो नज़र आए हैं सीखते हुए स्किल को, इसकी क्या वजूहत? जो आपने देखा अभी एक 15 ईयर्स के बच्चे 2-3 बैठे हुए हैं। देखें यार, अमेरिका यूरोप में बच्चे जो हैं वो छोटी उम्रों में काम सीखना स्टार्ट कर देते हैं और करते भी हैं, जॉब्स करते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि यार कि मेरे मुल्क की जो यूथ है ना, जो बच्चे हैं, वो उसको स्किल सीखें, ठीक है ना। जिस तरह वो कंफर्ट लाइफ अमेरिका में यूएई में आके लोग अपने बच्चों को देते हैं या जीते हैं लोग खुद, वो लोग यहाँ पे जिएँ, यानी कि ये स्किल सीखें, इससे पैसे बनाएं और अपने इसी मुल्क को दुबई बना लें। तो नाज़रीन सामाईन, पाकिस्तान के वो तमाम यूथ जो है उनको 100% कंफर्ट देने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जो बिज़नेस सिखा नहीं रही बल्कि बिज़नेस दे रही है, और उसके साथ साथ ये वादा करती है कि पाकिस्तान की मईशत को जो है वो इस्तेकाम मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। अपनी राय का साथ कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अस्सलाम। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।